बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रैशनल और इररेशनल को आपने सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है, जस्ट आपने यही बताना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हल किए बगैर पता चल जाता है और कुछ क्वेश्चन को हमें हल ही करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इसको करने से पहले आप लोगों के दिमाग में रैशनल और इररेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि रैशनल कौन से होंगे और इररेशनल कौन से होंगे। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो देखें उन्होंने कहा है सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैं आपको बताती हूँ कि रैशनल क्या है और इररेशनल क्या है। देखिए रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं, रैशनल नंबर में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है रिकरिंग। इसी तरह इररेशनल नंबर्स में भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिकरिंग नंबर्स पढ़े हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो कि पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। समझे 3.42 रुक गई, या फिर 0.758 ये भी पॉइंट के बाद रुक गई हैं। ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि पॉइंट के बाद रुक जाते हैं कुछ डिजिट के बाद या एक डिजिट के बाद। और रिकरिंग नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो पॉइंट के बाद सेम डिजिट के साथ चलते जाते हैं, या फिर आप कह लें सेम पैटर्न के साथ चलते जाते हैं। अगर सेम पैटर्न के साथ चलते जाएं तब भी वो रिकरिंग है, और अगर सेम डिजिट के साथ वो चलते जाएं तब भी वो रिकरिंग होंगे। और बाकी आ जाती है इर्रेशनल नंबर की बात। तो इर्रेशनल नंबर में वो तमाम डिजिट या वैल्यूज आएंगी जो डिफरेंट डिजिट के साथ चलती जाती हैं, यानी 0.6789 यानी चलती जा रही हैं, रुक रही नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी वही आ रही हैं, क्योंकि रुक रही नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, चूंकि सेम डिजिट भी नहीं है तो फिर इस वजह से उनको नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे। तो नॉन रिकरिंग के भी ऐसे ही कोई एक एग्जांपल हो जाएगी जिसमें के सेम डिजिट यानी कि नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको क्लियर होगा कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। रैशनल नंबर आप सीधी सी बात है कि रैशनल नंबर वो तमाम अल्फाज होंगे जो सेम डिजिट के साथ चलते जा रहे हैं, वो भी रैशनल हैं। जो पॉइंट के बाद एक डिजिट के साथ रुक जाते हैं वो भी रैशनल है। लेकिन वो तमाम अल्फाज जो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ चलते जाएं वो क्या होंगे, इररेशनल भी वही हैं और इररेशनल वही हैं। और इररेशनल की 2 कैटेगरीज़ क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। यानी वो चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे और सेम डिजिट भी नहीं आ रहा, इस वजह से वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे और नॉन रिकरिंग भी वही होंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन ठहरें 1 मिनट और। वो ये है कि रैशनल और इररेशनल की कैटेगरी में एक और चीज़ फॉल करती है, वो ये है स्क्वायर रूट वाली। अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, ये तो पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में आती है तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे देखें 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। इसी तरह 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 3 का। तो तमाम परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो रैशनल में फॉल करते हैं। और तमाम ऐसे स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर या स्क्वायर रूट कह लें, ऐसे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इररेशनल में फॉल करेंगे। क्लियर। यानी देखें ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर ऐसे तमाम डिजिट्स या वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इररेशनल होंगी। और ऐसे तमाम परफेक्ट स्क्वायर जो कि परफेक्ट ऐसे तमाम परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो रैशनल में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगर हम क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसे बगैर हल किए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें
√5 है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये चूंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या हुआ, ये इर्रेशनल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं इसका पार्ट नंबर 1 देखूं तो क्या है, ये चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसे कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। सही हो गया। अब ये दो जो क्वेश्चन है, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करके इनके आंसर देने हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अगर मैं इनकी तरफ चलूँ, चूंकि ये क्विक है, अभी मैंने आप लोगों को रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझाया, तो मेरा ख्याल है ये फौरन हल हो जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5.152। चूंकि ये पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई है तो टर्मिनेट हो गई है, और तमाम टर्मिनेटिंग वैल्यूज किस में आती हैं, रैशनल नंबर में। तो फिर ये क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं चौथे पॉइंट पे जाऊं तो चौथा पॉइंट है हमारा 0.81828182 और सो ऑन। डॉट्स का मतलब क्या है कि रकम चलती जा रही है। अगर हम गौर करें तो देखें, ये एक पैटर्न है 8182 8182 8182 और इसी तरह 8182 के साथ ये पैटर्न चलता जाएगा। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि तमाम जो रिकरिंग डिजिट्स हैं या रिकरिंग वैल्यूज़ हैं, उनमें क्या होता है, पॉइंट के बाद या तो सेम डिजिट के साथ वैल्यू चलती जाती है, या फिर पॉइंट के बाद एक पैटर्न के साथ वैल्यू चलती जाती है। तो चूंकि ये एक पैटर्न के साथ वैल्यू चलती जा रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग, और तमाम रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल में फॉल करते हैं। तो लिहाजा ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। क्लियर हो गया। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.751। तो 2.751 देखें, फौरन पता चल रहा है पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई है, नहीं चल रही। तो जब रुक गई है, चल रही नहीं है, तो फिर क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 में चूंकि सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ी देर के बाद करवाती हूँ, बल्कि हम एंड पे करते हैं इनको, ताकि ये एक जैसे क्वेश्चन है और ये हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे 7वां क्वेश्चन, और मैं एक दफ़ा ही दूसरा भी लिख लेती हूँ ताकि टाइम की बचत थोड़ी सी हो जाए। और 8वां क्वेश्चन होगा √25। जी, अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तमाम परफेक्ट स्क्वायर रैशनल में होते हैं, और ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इर्रेशनल में फॉल करते हैं। चूंकि 14 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, इर्रेशनल। और 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। तो लिहाजा ये फिर क्या हुआ, रैशनल। जी, अब हमारे वो दो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में छोड़े थे, क्योंकि उनको सॉल्व करके आपको मैंने बताना था, इसलिए फिर मैंने उनको एंड पे छोड़ा था। एक था क्वेश्चन नंबर 2 1/7, और एक था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 22/7। हाँ जी, इसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल, तो इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 7, चूँकि 1 के टेबल 7 के टेबल में 1 नहीं आता, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0, 7 1 दा 7। अब आ गया 3, और जब पॉइंट लग जाए तो आप ज़रूरत के मुताबिक 0 लगा के उसे नीचे ला सकते हैं। 7 4 दा 28 माइनस, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 0 लगाया, नीचे लेके आए, 7 2 ज़ार 14, फिर नीचे लेके आएंगे 6, और देखें 7 8 ज़ार 56,
नेक्स्ट फिर 4 बच गया माइनस करने पे, यानी हमने इसको जब तक ये रुके ना चलते जाना है। तो 40 के करीब हमारा आ जाएगा, 7 5 दा 35, फिर 5, हाँ जी 7 7 दा 49, 1 और 7 1 दा 7 और फिर 3। अच्छा जी, अब आप गौर करें कि अगर मैं डिवाइड करती जा रही हूँ तो 1 4 2 8 5 7 1, यानी 7 तक जाने के बाद फिर से 1 रिपीट हो गया, अगेन आ गया। अब उसके बाद दोबारा जब भी मैं डिवाइड करूँगी, आगे मैं बढ़ूँगी तो मेरा 4 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, यानी ये वाला एक पैटर्न बन गया है। तो इसी पैटर्न में ये वैल्यू चलती जाएगी। तो चूँकि एक पैटर्न, यानी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा पैटर्न क्या आता है, 0.142857 142857, इस तरह ये चलता जा रहा है। तो एक पैटर्न में चलने वाली तमाम वैल्यूज़ रिकरिंग होती हैं और तमाम रिकरिंग किसमें आ जाते हैं, रैशनल नंबर में। तो फिर ये किस कैटेगरी में आया, रैशनल में। इसी तरह नेक्स्ट था हमारा 22 डिवाइडेड बाय 7। तो 22 को अगर हम 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 3 आर 21, माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 नीचे ले आएंगे। 7 1 दा 7, नेक्स्ट हो गया 3, पॉइंट लगाया हुआ है चूँकि ऊपर हमने, तो 0 अपनी मर्ज़ी या ज़रूरत के मुताबिक नीचे ला सकते हैं। अच्छा जी, 7 4 ज़ा 28 माइनस 2, 7 2 ज़ा 14, हाँ जी 0 बच गया। 7 8 ज़ा 56 और फिर हम यहाँ पे 0 लगा के अगर नीचे लेके आते हैं तो 7 5 का 35। तो ये एक पैटर्न के साथ बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमारे पास 03.142857 और अगेन इसके बाद 142857 और फिर 1, यानी एक पैटर्न ही चलता जाएगा। तो जब एक पैटर्न चलता जा रहा है तो तमाम एक पैटर्न में चलने वाली वैल्यूज रिकरिंग होती हैं और तमाम रिकरिंग किस में फॉल करते हैं, रैशनल नंबर में। हाँ जी, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है। तो अगर हम इस एक्सरसाइज का रिव्यू करें तो रिव्यू में क्या है देखें। अगर इस एक्सरसाइज का रिव्यू करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आपको समझ में आ गया था। तमाम टर्मिनेटिंग वो जो पॉइंट के बाद सेम डिजिट के साथ चलती जाती हैं, ये रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग होती हैं पॉइंट के बाद रुक जाने वाली वैल्यूज। क्लियर, यानी कि पॉइंट के बाद रुक जाने वाली वैल्यूज आ जाती हैं किसमें, टर्मिनेटिंग में, और पॉइंट के बाद सेम डिजिट के साथ चलने वाली वैल्यूज किसमें आती हैं, रिकरिंग में। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो तमाम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग किसमें आ जाते हैं, रैशनल में, और तमाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ जाते हैं इरेशनल में। तो रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मेरा ख्याल है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन सा है। देखें, ये पॉइंट के बाद रुक गई है तो रैशनल है, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट के साथ एक पैटर्न के साथ चलती जा रही है तो रैशनल है, ये पॉइंट के साथ बाद रुक गई है तो फिर रैशनल है, ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये क्या है, रैशनल है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो ये रैशनल नहीं, ये इर्रेशनल है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो ये इर्रेशनल है। बाकी ये दो कैटेगरी, इनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू अगर सेम पैटर्न पे चलती जा रही है तकरीबन, इन दोनों, चूंकि दोनों के डिवाइडर जो है वो 7 है और 7 पे सॉल्व करने के बाद दोनों का पॉइंट के बाद वाला आंसर जो है वो सेम आ रहा है, तो सेम पैटर्न के साथ ये रुक जाती हैं, चलती जाती हैं। लिहाजा ये क्या है,
ये भी रैशनल में फॉल करती हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 इर्रेशनल है, बाकी सारे के सारे रैशनल हैं। हाँ जी, इस लेक्चर के साथ मैं समझती हूँ कि आपको रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।